श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज के समय में एक समस्या हर घर में बनी हुई है और वो है पैसों को लेकर। और वो ये है कि हमारे घर में पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है। माता लक्ष्मी का निवास हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग कर्जे में डूबते जा रहे हैं। हम क्या करें? कोई आसान सा ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, हमारे घर से हमेशा के लिए कर्ज दूर हो और हम भी एक दिन धनवान बन सकें। तो बस आज की वीडियो आपके लिए है। आपको मात्र एक छोटा सा तुलसी का पत्ता लेना है, एक कमलगट्टा और एक छोटा सा उपाय करना है और आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी। माता लक्ष्मी का निवास आपके घर में होगा। आपके जीवन से सारे कर्ज हमेशा के लिए दूर होंगे। तो आज की वीडियो में हम 3 महाउपायों के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को बताते हैं कि जो तीसरा उपाय है वो आप लोगों को कल के दिन जरूर करना है। पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले लेना है एक कमलगट्टा और साथ ही साथ आपको तांबे के पात्र में अपने घर से जल भर लेना है और एक कमलगट्टा भी आपको इसी जल के पात्र में डाल देना है। और इसी के साथ आपको लेनी है मात्र एक चुटकी हल्दी और साथ ही साथ आपको लेना है एक गोलबाती का घी का दीपक। अब आपको एक चुटकी हल्दी, एक दीपक और कमलगट्टे वाला कलश लेकर चले जाना है शाम के समय अपने घर में तुलसी माता के पौधे के पास। और यहाँ पर आपको सबसे पहले एक लोटा जल जो कमलगट्टा डालकर आप अपने साथ लेकर आए उसे तुलसी माता के पौधे में समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास जो हल्दी है उस हल्दी से आपके घर में अगर गमले में तुलसी माता का पौधा है तो गमले पर आपको एक स्वास्तिक का निर्माण करना है। और अगर गमला नहीं है, क्यारी है, तो क्यारी में आपको हल्दी से एक स्वास्तिक बना देना है। और आप अपने साथ जो एक गोलपाती का घी का दीपक लेकर आए उसी दीपक को इसी स्वास्तिक पर आपको प्रज्वलित कर देना है। ये दीपक प्रज्वलित करते समय आपको भगवान नारायण का स्मरण करना है। तुलसी माता के पौधे के नीचे हमेशा गोलमाती का दीपक ही जलाया जाता है। बस आपको इतना सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पैसे की इच्छा रखता है, जिनके घर में लक्ष्मी नहीं आती, माता लक्ष्मी का निवास उसके घर में नहीं है, बरकत नहीं है, आमदनी नहीं बढ़ रही है, वो व्यक्ति अगर कभी भी इस तरह से इस उपाय को तुलसी माता के पौधे में कर लेता है, उसके घर में हमेशा स्थायी लक्ष्मी का निवास होता है। उसके जीवन से कर्ज दूर होने शुरू हो जाते हैं और पैसे की कमी उस घर में कभी नहीं होती। तो सरल सा उपाय है, करें जरूर। और चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की। ये उपाय है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए। अगर आपकी कोई विशेष है, आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, तो आपको ये उपाय करना है। इसके लिए आपको लेना है एक लोटा शुद्ध जल। इस उपाय के लिए आपको लेना है 7 सफ़ेद फूल। केतकी के फूल को छोड़कर आप कोई भी सफ़ेद फूल ले सकते हैं। आप चाहें तो कनेर के सफ़ेद फूल भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रखना फूल सफ़ेद ही होने चाहिए। इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में जल भरना है और इसमें आपको थोड़ा सा दूध मिला देना है। अब एक लोटा दूध मिश्रित जल और 7 सफ़ेद फूल लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। और आप अपने साथ जो 7 सफ़ेद फूल लेकर आए हैं उससे आप महादेव की शिवलिंग का श्रृंगार करेंगे अवधूतेश्वर महादेव के नाम से और अपनी मनोकामना करेंगे। जो भी इच्छा है आपकी पूरी नहीं हो रही है उसके लिए आप महादेव से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करें। इसके बाद ये जो एक लोटे जल में आपने थोड़ा दूध मिलाया है, इसे आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है। यहाँ से उसे उठाना है और चले आना है समीप वृक्ष के पेड़ के नीचे। और यहाँ पर आप अवधूतेश्वर महादेव के नाम से अपनी मनोकामना करते हुए समीप वृक्ष के पेड़ की जड़ में एक लोटा शुद्ध जल आपको समर्पित कर देना है। और यहाँ पर आपको अपनी मनोकामना करनी है, धन से संबंधित या फिर कोई जैसे भी आपकी मनोकामना है उसके लिए आप महादेव से प्रार्थना करेंगे। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसकी कोई ऐसी इच्छा नहीं है जो महादेव पूरी नहीं कर सकते। उसकी हर प्रकार की इच्छा पूरी जरूर होती है। चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय की। ये उपाय है अचानक धन की प्राप्ति के लिए। जब आपके घर में धन नहीं आता, पैसे की कमी है, कर्ज बढ़ता जा रहा है और आपको अचानक धन की जरूरत पड़ जाती है और आपके पास पैसा नहीं है,
तो आपको करना क्या है, एक कमल गट्टा लेना है और साथ ही साथ आपको तांबे के पात्र में शुद्ध जल भर लेना है। इसमें आपको 2 से 4 बूंद गंगा जल की डाल लेनी है और अपनी मनोकामना करते हुए पैसों को लेकर जो भी है एक कमल गट्टा इस पात्र में आपको डाल देना है और इसी के साथ लेना है एक सफेद फूल और इन सभी चीजों को लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास। अब सबसे पहले आप अपने साथ जो एक सफेद फूल लेकर आए हैं उस सफेद फूल को सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर धन से संबंधित अपनी मनोकामना करते हुए आपको रखना है। मनोकामना करने के बाद आपको यहाँ से उठा लेना है। उठा करके आपको माता जगत जननी के हस्तकमल पर इसे रखना है। यहीं पर भी आपको धन से संबंधित आपकी जो ज़रूरतें हैं उसके लिए प्रार्थना करनी है और यहीं से भी आपको उठा लेना है। उठाने के बाद इस फूल को आपको महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर अपनी मनोकामना करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है और इसके बाद एक कमल गट्टे वाला जो शुद्ध जल आपके पास है उसे आप और कहीं समर्पित मत करना। जो आपने शिवलिंग पर सफ़ेद फूल समर्पित किया है पूरा का पूरा जल शिवलिंग पर उसी सफ़ेद फूल पर आपको समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करते और महादेव से अपनी प्रार्थना करनी है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है महादेव उसके घर में कभी धन की कमी नहीं आने देते और जब भी किसी भी व्यक्ति को धन की जब जरूरत पड़ती है और वो इस उपाय को कर लेता है तो मात्र 4 से 5 घंटे में उस व्यक्ति के पास पैसे की व्यवस्था हो जाती है। तो इस उपाय से माता लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है, धन की कमी नहीं होती, आपके जीवन से सारे कर्ज हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। तो आप इस उपाय को जरूर करें। आज की वीडियो में हमने आपके जो 3 उपाय बताए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब सुनिए पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया चौथा उपाय। वैसे तो जो ये तीसरा उपाय है वो आपको करना चाहिए शुक्रवार के दिन। अगर आप शुक्रवार के दिन इस उपाय को करते हैं तो ये बहुत ही अचूक और प्रभावशाली उपाय है। लेकिन अगर जब भी पैसे की आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक आप कर सकते हैं। तीनों उपायों के लिए कोई भी समय निश्चित नहीं है। और जब कोई आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं होती है तो आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, एक बेलपत्री लेनी है और लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। अपनी मनोकामना करते हुए बेलपत्री की बड़ी वाली पत्ती पर आपको लाल या पीले चंदन की आपको एक बिंदी लगा लेनी है, अपनी मनोकामना की बिंदी, और इसे आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करके भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए और 1 लोटा शुद्ध जल आप इसी बेलपत्री पर समर्पित कर दीजिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि मात्र इतना करने से महादेव इतने प्रसन्न होते हैं कि आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो महादेव पूरी नहीं कर सकते। आपका कोई ऐसा काम नहीं होगा जो महादेव पूरा नहीं कर सकते। आपके व्यापार और कारोबार में वृद्धि होगी, आपके घर में धन और वैभव की प्राप्ति होगी, आपके घर में सुख और समृद्धि होगी। तो आप बहुत ही सरल से उपाय हैं, इन उपायों को जरूर करें। हर हर महादेव।